नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी निश्चित अध्ययन। आज हम देखेंगे इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। यह जो एक व्यंग्यात्मक कहानी है हमारे नेट के पाठ्यक्रम की, वह कहानी आज हम देखेंगे। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर यह हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित कहानी है और ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है, न एक टॉन्ट कहते हैं ना, उस प्रकार की कहानी है। तो यह जो कहानी पढ़ रहे हैं यह कहानी हम सेट परीक्षा ऑल सेट एग्ज़ाम यानी किसी राज्य में सेट परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं हम, या किसी राज्य की सेट परीक्षा देने के बाद उसी राज्य में हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और नेट देने में कहीं पर भी ऑल इंडिया में जा सकते हैं। इसके साथ पीडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम पढ़ाते हैं निःशुल्क। और निःशुल्क पढ़ाने के लिए और निःशुल्क पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो प्रारंभ करते कहानी। वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन है, यानी वैज्ञानिक कहते हैं कि चांद पर क्या है, जीवन है, मतलब चांद पर इंसान रह सकता है। हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन डिपार्टमेंट में एमडी साहब कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहाँ हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी, यानी जो सीनियर इंस्पेक्टर है, वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर है मातादीन, नाम क्या है, मातादीन। डिपार्टमेंट में एमडी साहब, यानी किस पद पर है मातादीन, तो डिपार्टमेंट में एमडी पद पर है। और वो कहते हैं कि वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक है वह झूठ बोलते हैं, चांद पर भी हमारे जैसे ही इंसान मनुष्य रहते हैं। ये कौन कहता है, यह इंस्पेक्टर मातादीन कहता है। और मातादीन पुलिस विभाग में किस पद पर है, तो एमडी पद पर है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर मातादीन से मात खाई है, यानी विज्ञान हार गया है मातादीन के सामने। और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है, छुरे पर पाए गए निशान मुजरिम की अंगुलियों के नहीं है, पर मातादीन उसे सज़ा दिला ही देता है। यानी जो बायोमेट्रिक है, या जो भी फिंगरप्रिंट लेकर या कोई चीज़ है, खून किया है चाकू पर, जो भी निशान है छुरी पर, वह विज्ञान कहता है, जो फ्लिंट फिंगर विशेषज्ञ कहता है, यानी जो फ्लिंट फिगर का जो ज्ञाता है, वह कहता है कि ये निशान जो है किसी और के है, लेकिन मातादीन उसी को ही, जिसके नहीं है उसी को शिक्षा देता है, दंड देता है। मातादीन कहते हैं ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, यानी मातादीन क्या कहते हैं, जो वैज्ञानिक है वह केस की पूरी स्टडी नहीं करते। किसी कोई केस है तो उसका इन्विटेशन नहीं करते। उन्होंने चांद का उजाला हिस्सा देखा और कह दिया वहाँ जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देख कर आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाति है। यानी वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि पूरी तरह से किसी चीज़ का अध्ययन नहीं करता है, लेकिन जो वैज्ञानिकों ने किया है चांद का अध्ययन या देखा है, केवल उजला ही हिस्सा देखा है। यानी व्यंग्यात्मक कहानी है तो हर बात में व्यंग्य झलकता है। तो वो कहते हैं कि वैज्ञानिकों ने केवल चांद का उजला हिस्सा, यानी जिस हिस्से पर उजाला दिखता है वही हिस्सा देखा है, लेकिन मैंने जहाँ पर जो चांद का अंधेरे में हिस्सा रहता है वह देखा है, और वहाँ पर मनुष्य जाति है। यह बात सही है, क्योंकि अंधेरे पक्ष के मातादीन माहिर माने जाते हैं। यानी मातादीन किस पक्ष के माहिर माने जाते हैं, तो अंधेरे पक्ष के, यानी बुरे। पूछा जाएगा इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर क्यों गए थे, यानी पूछा जाएगा कि मातादीन जो है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर क्यों गए थे, टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने के, नहीं, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए अंतर्गत गए थे। यानी इंस्पेक्टर मातादीन को चांद पर किस लिए भेजा गया था, तो सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। यानी सांस्कृतिक, यानी भारत की जो संस्कृति है वह चांद के संस्कृति से वहाँ के लोगों को देने की, और वहाँ से कुछ अच्छी बातें जो है वह भारत ले आने के लिए गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था, यानी चांद का जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उन्होंने भारत गवर्नमेंट को लिखा था, यो हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। यानी चांद का
जो सरकार थी, चाँद की सरकार, चाँद ग्रह पर, तो वो कहती है कि यूँ तो हमारी सभ्यता जो है, संस्कृति जो है अच्छी तरह से बढ़ गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है उसमें पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सज़ा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। यानी जो अफ़सर होते हैं, उन अफ़सरों को पकड़ने, सज़ा दिलाने के लिए वह जो है सफल नहीं होती है। सुना है आपके यहाँ राम राज है, यानी वो चाँद सरकार क्या कहती है भारत सरकार को कि सुना है कि आपके यहाँ पर यानी भारत भूमि पर राम राज्य है। मेहरबानी करके किसी पुलिस ऑफिसर को भेजें जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। यानी मेहरबानी कीजिए सरकार कि हमारी पुलिस को शिक्षा दे या ट्रेनिंग दे। ट्रेनिंग देकर हमारी पुलिस को अच्छे से शिक्षा दे, ट्रेनिंग दे और अच्छे से वो उनके काम करने लगेंगे। इस प्रकार से ये किसी अच्छे से पुलिस अफ़सर को भेज दीजिए। और किस प्रकार सिखाता है, क्या सिखाता है माता दिन, ये हमने पहले भी देखा है और आज भी देख रहे हैं। गृह मंत्री ने सचिव से कहा, यानी गृह मंत्री ने सचिव से कहा किसी आईजी को भेज दो। यानी गृह मंत्री क्या कहता है कि किसी आईजी पद पर जो व्यक्ति है उसको भेज दो। सचिव ने कहा नहीं सर, आईजी आईजी नहीं भेजा जा सकता। यानी सचिव कहता है कि आईजी को नहीं भेजा जाएगा, ये प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है। आईजी की रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूँ। यानी सचिव क्या कहता है कि जो आईजी लेवल का अफसर है उनको हम नहीं भेज सकते, क्योंकि चांद एक क्षुद्र उपग्रह है। आईजी रैंक के आदमी को भेजना अच्छा नहीं होगा, तो किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देते हैं, ऐसे सचिव कहता है। तय किया गया कि हजारों मामलों के इन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर मातादीन को भेज दे। यानी वो मातादीन को भेजने के लिए चुना गया। चांद की सरकार को लिख दिया कि आप मातादीन को लेने के लिए पृथ्वी पर यान भेज दिए। यानी चांद को सरकार को उत्तर दे दिया प्रति उत्तर पत्र का कि आप जो है मातादीन को ले जाने के लिए एक यान भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने मातादीन को बुलाकर कहा, यानी पुलिस मंत्री जो था उसने मातादीन को बुलाया और कहा तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। यानी मातादीन को क्या कहते हैं पुलिस मंत्री कि तुम जो है भारतीय पुलिस की, यानी भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत के रूप में हैसियत से जा रहे हो चांद पर। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार होगी, पीएम प्रधान पीएम प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। यानी तुम यदि चांद पर जाओगे और चांद की पुलिस को प्रशिक्षित करोगे, तो वहाँ पर जाकर भारतीय जो पुलिस विभाग है उसकी वहाँ पर ऐसी जय जयकार होनी चाहिए कि वह जय जयकार भारतीय पीएम यानी प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। माता दिन की यात्रा का दिन आ गया, यानी माता दिन जाने का समय आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा, यानी एक एक यान जो है वह अंतरिक्ष हवाई अड्डे पर उतरा। माता दिन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। यानी माता दिन सबसे विदा लिए, सबसे मिले और वे यान की तरफ जा रहे हैं। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे, प्रविसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी होल होसलपुर राजा। ये याद रखना, ये अभी तक पूछा नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन ये पूछा जा सकता है। ये धीरे धीरे कहते जा रहे, कौन? माता दिन कहते जाता है क्या? प्रविसी नगर की जो सब काजा, हृदय राखी होसलपुर राजा। यानी यानी ये कौन कहता है माता दिन चांद पर, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर कहानी में? तो ये माता दिन का ही कथन है। माता दिन ही जब यान की तरफ जाता है तो धीरे धीरे कहते हुए जाता है, याद रखना, प्रवेशी नगर की जो सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यानी कौशलपुर राजा मतलब जो कौशल का राजा था वहाँ। यानी के पास पहुंचकर माता दिन ने मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। यानी यान के पास गए इंस्पेक्टर माता दिन और वहाँ जाकर माता दिन ने मुंशी अब्दुल, यानी मुंशी का नाम क्या है, मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। यानी मुंशी अब्दुल गफूर को आवाज़ दी मुंशी बोलकर। गफूर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट फटकाया। यानी माता दिन ने आवाज़ दी गफूर बोलकर, मुंशी बोलकर। गफूर आया और एड़ी ऐसे सावधान में खड़ा रहा और बोला, सैल्यूट किया, जय हिंद सर ऐसा बोल दिया। जी पेंट सा ऐसा। FIR रख दी है, यानी वो कहता है कि क्या मेरे सामान में FIR रख दी है? फिर वो मुंशी कहता है कि जी पेट सा। और रोज़ नामचे का नमूना, यानी रोज़ नामचे का नमूना
फिर वो कहता है मुंशी जी पेट सा। वे यान में बैठने लगे, यानी यान में जो है बैठने लगे। हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा, यानी याद रखना पहले किसको बुलाता है, पहले पहले वो बुलाता है मुंशी को। मुंशी का नाम क्या है, तो पहले बुलाता है मुंशी को। मुंशी का नाम क्या है, अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर मुंशी है। अब्दुल गफूर मुंशी। अब्दुल गफूर कौन है, तो मुंशी है, याद रखना। अब्दुल गफूर मुंशी है। और उसके बाद किसको बुलाता है, तो हवलदार। तो हवलदार का नाम क्या है, बलभद्र। बलभद्र हवलदार है। बलभद्र हवलदार। यानी पहले किसको बुलाता है, तो पहले अब्दुल गफूर को बुलाता है जो मुंशी है, और बाद में बलभद्र हवलदार, याद रखना। हमारे घर में जचकी के बखत अपने खटला पत्नी को मदद के लिए भेज देना, यानी कहते कि वह जाते समय हवलदार बलभद्र को बुलाकर हमारे घर में जचकी के बखत, यानी जो जचकी कोई त्यौहार या कुछ होगा, तो वो कहती कि उस समय अपने पत्नी को, अपने खटलाए, खटला मतलब क्या है, अपनी पत्नी को मेरी पत्नी की मदद के लिए भेज देना। बलभद्र ने कहा जी पेट सा, यानी बलभद्र कहता है कि जी, क्योंकि अभी चांद पर जा रहा है, इतना बड़ा सीनियर इंस्पेक्टर है, तो कहता है। गफूर ने कहा, यानी गफूर कहता है, अब्दुल गफूर, आप बेफिक्र रहे पेट सा, मैं अपने मकान पत्नी को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए, यानी वो कहता है। अभी एक बहुत बड़ा व्यंग होता है यहाँ पर। अब्दुल गफूर क्या कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए पेट सा, यानी साहब, मैं मेरी पत्नी के साथ मेरे मकान को भी भेजता हूँ मदद के लिए। माता दिन ने यान के चालक से पूछा, यानी जो यान चलाने वाला चालक है, ड्राइवर है, उससे पूछा, क्या ड्राइविंग लाइसेंस है, यानी तुम्हारे पास क्या ड्राइविंग लाइसेंस है, ऐसा पूछा। वो कहता है कि जी है साहब, और गाड़ी में बत्ती ठीक है, यानी गाड़ी में बत्ती ठीक है। फिर यान चालक कहता है, ड्राइवर जी ठीक है। माता दिन ने कहा, सब ठीक ठाक होना चाहिए, वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालन कर दूंगा, यानी वो कहता है कि सब ठीक ठाक होना चाहिए, यदि ठीक ठाक नहीं तो बीच अंतरिक्ष में ही मैं आपका चालान काटूंगा। चंद्रमा से आए चालक ने कहा, हमारे यहाँ आदमी से इस तरह नहीं बोलते, यानी वो कहता है कि जो ड्राइवर है यान का, वो कहता है कि हमारे यहाँ पर, यानी चांद पर ऐसी बात नहीं करते आदमी से। माता दिन ने कहा, जानता हूँ बे, यानी माता दिन कहता है कि जानता हूँ बे, तुम्हारी पुलिस कमज़ोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूँ, यानी वो कहता है कि तुम्हारी पुलिस जो है अभी कमज़ोर है, ठीक नहीं है, मैं उसे ठीक करता हूँ। माता दिन यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार राम राम सजीव जी भागता हुआ आया, यानी माता दिन चांद पर यान में जा ही रहे थे। सबसे प्रथम ये क्रम याद रखना, सबसे प्रथम अब्दुल गफूर मुंशी है, फिर हवलदार है। हवलदार का नाम क्या है, यहाँ पर तो देखा था हमने, बलभद्र। हवलदार का नाम बलभद्र, और उसके बाद है, बलभद्र के बाद कौन है, तो बलभद्र के बाद आता है राम सजीवन। राम सजीवन, याद रखना, ये तीनों का क्रम याद रखना। इंस्पेक्टर मातादीन ने यान में बैठने से पहले या यान में बैठते समय किन किन लोगों से बात की है, उनका सही क्रम लगाइए। ऐसा प्रश्न यदि पूछा जाए तो सबसे प्रथम क्या आएगा, अब्दुल गफूर, फिर आएगा बलभद्र हवलदार, फिर आएगा राम सजीव, याद रखना ये। माता दिन यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार राम सजीव भागता हुआ आया। बोला, पेट सा, एसपी साहब के घर में से कहे कि चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर ले आना, यानी चांद में से एड़ी चमकाने का पत्थर कौन मांगता है, तो एसपी साहब मांगते हैं। किसके, ये कौन कहता है माता दिन को, तो राम सजीव कहता है, याद रखना। हवलदार राम सजीव कहता है माता दिन से। किसने मंगवाया है, तो एसपी साहब ने मंगवाया है, याद रखना। ये पूछा हुआ है शायद। माता दिन खुश हुए, बोले, कह देना भाई साहब से ज़रूर लेता आऊँगा, यानी कहते हैं कि एसपी साहब को कह देना, भाई साहब को, कि ज़रूर लेकर आऊँगा। वे यान में बैठे और यान उड़ चला, यानी वे यान में बैठे और यान में बैठते ही यान जो है उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि माता दिन ने चालक से कहा, अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता। अभी देखो अंतरिक्ष में जा रहा है पूरे इस पे, तो वहाँ ट्रैफिक वाफिक नहीं होगा, तो फिर भी बोलता है माता दिन चालक से कि हॉर्न क्यों नहीं बजता।
चालक ने जवाब दिया, आसपास लाखों मील मील में कुछ नहीं है। यानी चालक कहता है कि वो ड्राइवर, आसपास लाखों मील दूर पर कोई नहीं है और यहाँ हॉर्न क्यों बजाया जाए। माता दी ने डांटा, मगर रूल इज रूल, हॉर्न बजता चल। यानी वो कहता है कि रूल इज रूल, यानी जो नियम है वो नियम है, हॉर्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतर लाया। यानी जो अभी रूल रूल इज रूल मतलब जो नियम है वो नियम है, तो उसने हॉर्न बजाते बजाते ही चांद पर यान को उतरवाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी माता दिन के स्वागत के लिए खड़े थे। यानी जो अंतरिक्ष यान था, उस अंतरिक्ष यान में माता दिन का स्वागत करने के लिए जो पुलिस अधिकारी थे वह स्वागत के लिए खड़े थे। माता दिन रोप से उतरे और उन अफसरों के कंधों पर नजर डाली। वहाँ किसी के स्टार नहीं थे, यानी किसी को कोई स्टार नहीं था। फीते भी किसी के नहीं लगे थे। लिहाजा माता दिन ने येड़ी मिलाना और हाथ उठाना ज़रूरी नहीं समझा। यानी उसके कंधे पर कोई स्टार नहीं है या कोई भी जो रवैया ये नहीं है, ये देखकर उसने सैल्यूट नहीं किया वहाँ के इसको पुलिस को। फिर उन्होंने सोचा, मैं यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। यानी फिर उसने सोचा कि मैं यहाँ इंस्पेक्टर के हैसियत से नहीं है, तो सलाहकार के हैसियत से मैं चांद पर आया हूँ। माता दीन को वे लोग लाइन में ले गए और एक अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया। यानी वो ले गए लाइन में और एक अच्छे बंगले में रहने के लिए उनको जगह दी। एक दिन आराम करने के बाद माता दिन ने काम शुरू कर दिया। यानी एक दिन आराम किया और दूसरे दिन ही माता दिन ने अपना काम शुरू किया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुलाहजा किया। यानी जो पुलिस लाइन थी उसका मुलाहजा किया, देखा। शाम को उन्होंने आईजी से कहा, यानी शाम को आईजी से कहा, क्या कहा, आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है। हमारे राम राज्य में पुलिस लाइन में हनुमान जी है। यानी याद रखना, ये पूछा था, ये परीक्षा में सवाल पूछे थे कि क्या क्या उसने चांद के पुलिस विभाग में होना चाहिए, ये बताया था, याद रखना, ये पूछा था सवाल। तो सबसे प्रथम जो है वह क्या कहता है आईजी साहब को वहाँ के चांद के, तो आपके पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है, हनुमान जी का मंदिर नहीं है, और हमारे राम राज्य में पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर है। आईजी ने कहा, हनुमान कौन थे, हम नहीं जानते। यानी वो चांद के जो आईजी थे, पुलिस आईजी, वह कहते कि हनुमान कौन थे, हम नहीं जानते। माता दिन ने कहा, हनुमान का दर्शन एक कर्तव्यपरायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। यानी माता दिन के अनुसार एक कर्तव्यपरायण पुलिस वाले के लिए किसका दर्शन जरूरी है, तो हनुमान का दर्शन, याद रखना। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। यानी हनुमान कहाँ थे, हनुमान जो है जो सुग्रीव थे, सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। एबॉर्शन का मामला था। यानी जो सीता माता का मतलब जो रावण ने सीता को किडनैप किया था, अपहरण कर लिया था सोने का हिरण का रूप लेकर, ये हम रामायण में नहीं जाएंगे, लेकिन किडनैप का केस था, तो वहाँ उसका पता हनुमान ने लगाया था। दफ़ा 365 हनुमान जी ने रावण को सजा वही दे दी, उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वही सज़ा दे दी। यानी पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को जहाँ पकड़ा वही सज़ा दे देनी चाहिए। अदालत में जाने का झंझट नहीं, यानी अदालत में जाने का झंझट भी नहीं है। मगर यह सिस्टम अभी हमारे राम राज्य में भी चालू नहीं हुआ है। यानी मगर पुलिस को अधिकार होना चाहिए कि जहाँ पर अपराधी को पकड़ा और वही सज़ा दे दे, लेकिन यह हमारे राम राज्य में मतलब भारतीय धरती पर भी यह कानून अभी लागू नहीं है। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए। यानी जो हनुमान जी ने काम किया था, रावण को सज़ा देकर या सीता का पता लगाया, फिर रावण को सज़ा दे दी, उसकी प्रॉपर्टी जो भी महल था उसको उसमें आग लगा दे दी, ये हमने टीवी पर रामायण में देखा है। तो वह कहता है कि यह काम देखकर राम जो है खुश हुए थे। वे उन्हें अयोध्या ले आए और टोन ड्यूटी में तैनात कर दिया। यानी वह अयोध्या लेकर आए फिर हनुमान को, और राम ने हनुमान को कौन सी ड्यूटी दी, टोन ड्यूटी तैनात कर दिया। वही हनुमान हमारे आराध्य देव है। मैं उनकी फ़ोटो लेता आया हूँ, यानी मैं जो है उनकी फ़ोटो लेता आया हूँ, उस पर से मूर्तियाँ बनवाए और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाए। यानी मैं हनुमान जी की फ़ोटो लेकर आया हूँ। याद रखना, जब माता दिन चांद पर जा रहे थे तो वो किस भगवान की फ़ोटो साथ लेकर गए थे, तो हनुमान जी की फ़ोटो साथ लेकर गए थे, याद रखना।
थोड़े ही दिनों में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी की स्थापना हो गई। यानी कुछ ही दिनों में वहाँ के पुलिस लाइन में हनुमान जी की स्थापना हो गई। माता दिन उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिसने पुलिस लापरवाही और अलाल हो गई है। वह अपराधों पर ध्यान नहीं देती, कोई कारण नहीं मिल रहा था। यानी माता दिन जो है कारणों का अध्ययन कर रही थी, यानी किन का ऐसे कौन से कारण हैं जिनके पुलिस जो है लापरवाह होती जा रही है। वह अपराधों पर ध्यान नहीं देती, कोई कारण नहीं मिल रहा था, यानी कोई ठोक कारण जो है वह नहीं मिल रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में एक चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा, ज़रा तनख्वाह का रजिस्टर बताओ। यानी एकाएक एक यानी कोई कारण तो नहीं मिल रहा है, ये पुलिस प्रशासन ऐसा क्यों है चांद का। तो उसने एक तुरंत दिमाग में आया और वहाँ के मुंशी से कहा कि ज़रा जो तनख्वाह रजिस्टर है, यानी सैलरी रजिस्टर कहते हैं आजकल की भाषा में उसको, वह लाओ, ऐसा कहा। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ गए, यानी तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ गए। कारण पकड़ में आ गया, यानी कारण क्या है, पकड़ में आ गया। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, यानी शाम होते ही पुलिस मंत्री को कहा, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाह देते हैं, यानी आप इतनी बड़ी तनख्वाह देते हैं तो वह मुस्तैद क्यों नहीं, यानी आप इतनी अच्छी खासी तनख्वाह देते हैं, सैलरी देते हैं, तो कोई गलत काम करके पैसे क्यों कमाएगा। सिपाही को 500, थानेदार को 1000, ये क्या मजाक है। यानी चांद पर जो पुलिस है उसमें से किसको कितनी पेमेंट है याद रखना। सिपाही को 500 है, थानेदार को 1000 है, थानेदार को 1000 याद रखना। ये पूछा जा सकता है चांद के पुलिस सिपाही को कितना पेमेंट था या कितनी सैलरी थी, कितनी तनख्वाह थी। तो 500 रुपये और थानेदार को 1000 थी, याद रखना। आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े, यानी पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े। हमारे यहाँ सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 है। यानी भारत सरकार में जो सिपाही होता है उस सिपाही को 100 रुपये यानी 100 रुपीज़, यानी 100 रुपीज़, और इंस्पेक्टर को 200 रुपये जो है ये है तनख्वाह है। तो वे 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं, यानी इसलिए उनको तनख्वाह कम है, इसलिए वो 24 घंटे जो है यानी जुर्म की तलाश करते रहते हैं। आप तनख्वाह है फ़ौरन घटाए, यानी आप जो है तनख्वाह फ़ौरन घटाए। अभी सिपाही को 500 है तो 500 में उसका पूरा गुजारा हो रहा है, तो वो गलत काम क्यों करे। और यदि इसको 100 रुपये है और पूरे 100 रुपये में खुद का खर्चा, घर का खर्चा नहीं हो रहा है, तो जुर्म को देखेगा। जो भी यहाँ पे जुर्म करेगा उसको लेन देन देकर छोड़ देगा। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर यह तो अन्याय होगा, अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम ही क्यों करेंगे। यानी जो चांद का पुलिस मंत्री है वो कहता है, मगर ये तो अन्याय होगा उनकी तनख्वाह घटाना, अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम क्यों करेंगे। माता दिन ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखिए कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलने की आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। यानी माता दिन कहता है वहाँ के पुलिस मंत्री को कि आप देखिए, आप तनख्वाह घटाइए, अन्याय नहीं होगा। आप देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही, यानी पहली जो घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति, यानी जो भी मन की वृत्ति है, मनोवृत्ति है, वह अपने आप परिवर्तित होगी, बदल जाएगी। पुलिस मंत्री ने तनख्वाह घटा दी और उसने तनख्वाह घटा दी। 2-3 महीनों में सचमुच बहुत फ़र्क आ गया। यानी उसने तनख्वाह घटा दी, सैलरी कम कर दी और 2-3 महीने में ही फ़र्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई। सोते से एकदम जाग उठी, यानी सो रही थी एकदम जाग उठी। चारों तरफ नज़र रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में हड़बड़ छा गई, यानी अपराधी की दुनिया में हड़बड़ छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुला कर देखे, यानी पुलिस मंत्री ने जो थाने के रिकॉर्ड मंगवाए। पहले से कई गुने अधिक केस रजिस्टर हुए थे, यानी पहले से कोई कुछ ज़्यादा ही केस जो है रजिस्टर हो गए थे। उन्होंने माता दिन से कहा, मैं आपकी सूझ की तारीफ करता हूँ, आपने क्रांति कर दी। पर यह हुआ किस तरह। यानी वो कहता है कि आपने जो कहा तनख्वाह घटाने के लिए, इसका कारण हमारे पुलिस में सतर्कता आ गई, पुलिस अच्छा काम करने लगी है, जो अच्छा कुछ ही महीनों में बहुत ज़्यादा केस आ गए हैं। ये तुमने कैसे किया, कैसे क्रांति लाई, किस तरह की। अब माता दिन समझा देते हैं उनको। माता दिन ने समझाया, बात बहुत मामूली है, यानी बात जो है बहुत मामूली है, सरल है। कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की गुजर नहीं होगी, यानी कम सैलरी दोगे, तनख्वाह दोगे, तो जो सामने वाला हवलदार है, मुंशी है, सिपाही है, उनका गुजारा नहीं होगा, परिवार।
परिवार पालना, बच्चे पालना या खुद का खर्चा 100 रुपये में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता, यानी 100 रुपये में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता। 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट नहीं नहीं मेंटेन नहीं कर सकता, यानी 200 रुपये में इंस्पेक्टर जो है अपने ठाट बाट या रुबाब में नहीं नहीं रह सकता। उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी, यानी उसको ऊपरी आमदनी जो है करनी ही पड़ेगी। और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वो अपराधी को पकड़ेगा, यानी ऊपरी आमदनी कब होगी? जब वो अपराधी को पकड़ेगा तब। गरज कि वह अपराधों पर नज़र रखेगा, यानी इसलिए वो अपराधों पर नज़र रखेगा। सचेत, कर्तव्य परायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे राम राज्य के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है, यानी भारत के प्रशासन का क्या रहस्य है? यही रहस्य है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग माता दीन को देखने देखने आने लगे कि वह आदमी कैसा है, यानी वह सारे चांद देश में, चंद्रलोक में यह खबर फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे और माता दीन यह कौन है, इतना प्रभावशाली, इतना कौशल्यदार व्यक्ति कौन है? लोग देखने देखने आने लगे। जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है, यानी जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे, यानी पुलिस के लोग भी खुश होंगे ही, क्योंकि उनको ऊपरी आमदनी ज़्यादा मिल रही है। वे कहते, गुरु आप इधर न पधारते तो हम सभी कोरी तनख्वाह से ही गुजर करते रहते। सरकार भी खुश थी कि मुनाफे का बजट बनने वाला था, यानी सरकार भी खुश थी कि मुनाफे का बजट जो है बनने वाला था। आधी समस्या हल हो गई। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी थी, यानी आधी समस्या जो है वह हल हो गई थी। पुलिस जो है अपराधी पकड़ने लगी थी। अब मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया था, यानी आप मामले की जांच किस प्रकार करना है, केस की जांच किस प्रकार करनी है, विधि में सुधार किस प्रकार करना है, ये बाकी था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सज़ा दिलाना। माता दिन इंतज़ार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उनका इन्वेस्टिगेशन कर बताए, यानी वो प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहते हैं। वहाँ पर कोई एक बड़ा केस लग जाए हाथ में और उसको प्रैक्टिकल करके उन पुलिस को दिखा दिया जाए। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया, यानी एक वो पहले से ही प्रैक्टिकल करके बताने के लिए एक केस ढूंढ रहे थे, और एक दिन जो है एक केस मिल जाता है। एक आपसी मारपीट यानी आपस में मारपीट हुआ और उसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई। माता दीन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, यानी माता दीन कोतवाली में आए और बोले, नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टे इन इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ, यानी इस जांच की जो है स्टडी मैं करूँगा। आप लोग सीखिए, यह कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए, यानी जो ये कत्ल का केस है इसमें एविडेंस यानी जो सबूत है वह पक्का होना चाहिए, ऐसा वो उसको कहता है। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाएगा, यानी कोतवाल कहता है वहाँ का कि पहले कातिल को ढूंढा जाएगा, पता लगाया जाएगा, तभी तो एविडेंस इकट्ठा लिया जाएगा, यानी तभी तो एविडेंस सबूत मिलेगा। माता दिन ने कहा, नहीं, उल्टे मत चलो, यानी माता दिन क्या कहता है, उल्टे मत चलो, क्योंकि ये भारत की पुलिस का इंस्पेक्टर है। पहले एविडेंस देखो, यानी पहले एविडेंस देखो, फिर मुजरिम को पकड़ो। क्या कहीं खून मिला किसी के कपड़ों पर या और कहीं, यानी क्या कहीं खून मिला आपको पड़ा हुआ किसी के कपड़ों पर और कहीं? एक इंस्पेक्टर ने कहा, यानी एक इंस्पेक्टर कहता है, हाँ, मारने वाले तो भाग गए थे, यानी जिसने मारा वो तो भाग गया था। मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था। एक भला आदमी वहाँ रहता है, यानी एक भला आदमी वहाँ पर रहता है। उसने उठाकर अस्पताल भेजा, यानी उस जो व्यक्ति मारा गया था, खून किया था, खूनी को उस यानी जिसका खून हुआ था उसको एक भले व्यक्ति ने अस्पताल भेजा था। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए हैं, यानी उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग जो है लग गए हैं। माता दिन ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो, यानी माता दिन कहता है कि उसे फौरन गिरफ्तार करो। कोतवाल कहता है, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की, यानी वहाँ का कोतवाल क्या कहता है, चांद की पुलिस विभाग का कोतवाल, तो उसने तो भले मरते हुए आदमी की मदद की है, भलाई की है, अच्छाई की है। माता दीन कहा, वह सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहाँ जाओगे, यानी वह सब ठीक है, उसने भले आदमी की मदद की, अच्छा किया, इंसानियत निभाई, लेकिन तुम खून के दाग ढूंढने के लिए कहाँ जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा है उसे तो कब्जे में करो, यानी जो एविडेंस जो सबूत मिल रहा है उसको तो तुम कब्जे में ले लो, उसमें तो तुम अपने हिरासत में लो। वह भला आदमी पकड़कर बुलवाया लिया, यानी जो भला आदमी था उसको पकड़कर बुलवाया लिया। उसने कहा, मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था,
मेरा क्या कसूर, यानी उसने क्या कहा, मैंने तो मरते हुए आदमी को अस्पताल भेजा, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई, यानी जो चांद की पुलिस थी वह एकदम प्रभावित हुई। उसने सही काम किया था, मरते हुए आदमी को अस्पताल भिजवाया था। मातादीन मातादीन प्रभावित नहीं हुए, यानी मातादीन प्रभावित नहीं हुआ। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब मातादीन क्या तर्क निकले, यानी सारा चांद का पुलिस विभाग जो है वह उत्सुक था कि इस पर मातादीन किस प्रकार अपना तर्क बुद्धि लगाते हैं। मातादीन ने उससे कहा, पर तुम झगड़े की जगह गए क्यों, यानी मातादीन कहता है कि तुम झगड़े की जगह पर क्यों गए उस भले आदमी को। उसने जवाब दिया, यानी वो भला आदमी कहता है कि मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहाँ मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। अभी भला आदमी क्या कहता है कि मैं उस झगड़े के सामने जगह नहीं गया, मेरा मकान वहाँ पर है, वह लोग मेरे मकान के पास आकर झगड़ा कर रहे थे। अब फिर मातादीन की प्रतिभा की परीक्षा थी, यानी फिर मातादीन क्या दिमाग लगाए, इसकी प्रतिभा की प्रतीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुक देख रहा था, यानी सारा जो भी पुलिस विभाग है वह उत्सुकता से देख रहा था। मातादीन ने कहा, मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूँ झगड़े की जगह जाना ही क्यों, यानी मकान तो ठीक है, मकान के आसपास झगड़ा हुआ, सामने हुआ, तो उस झगड़े की जगह पर गए क्यों तुम, मकान से निकलकर झगड़े की जगह गए ही क्यों, ऐसा वो पूछता है। इस तर्क का कोई जवाब यानी इस तर्क का उस भले आदमी के पास कोई जवाब नहीं था। वह बार बार कहता, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वही मकान है, यानी मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहाँ पर मकान है, यानी इसने एक इंसानियत नहीं भाई। मातादीन उसे जवाब देते, सो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों। इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए, यानी जो तर्क सुना और चांद के लोग पुलिस वाले जो थे वह प्रभावित हो गए। अब मातादीन ने ये इन्वेस्टिगेशन सिद्धांत समझाया, यानी जो सिद्धांत था इन्वेस्टिगेशन कैसा करना चाहिए, स्टडी कैसे करनी चाहिए, ये समझाया। देखो आदमी मारा गया, यानी वो समझा रहा है अभी वो बच्चों को, वहाँ के पुलिस को। देखो आदमी मारा गया है, तो यह पक्का है कि किसी न किसी उसको उसे ज़रूर मारा, यानी आदमी मारा गया है तो किसी ना किसी से किसी ने उसको ज़रूर मारा है तभी मरा है। कोई कातिल है, किसी को सज़ा होनी है, यानी कोई कातिल है, किसी को सज़ा होनी है। सवाल है किसको सज़ा होनी चाहिए, यानी सवाल क्या है, किसी ने मारा है और वो किसी ने मारा है, मरने वाला मर गया है, सज़ा होनी है। लेकिन आप सवाल क्या है, किसको सज़ा होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितनी यह सवाल की जुर्म किस पर साबित हो सकता है, यानी पुलिस के लिए ये क्या कहते हैं कि सवाल इतना महत्वपूर्ण नहीं रखता कि जितना यह सवाल की जुर्म किस पर, यानी किसने जुर्म किया है, किसने खून किया है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सज़ा होनी है, यानी कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सज़ा होगी ही होगी। मारने वाले को होती है या बेकसूर को, यानी कत्ल हुआ है तो किसी ना किसी को सज़ा होनी चाहिए, भले ही वो कसूर हो या बेकसूर हो। यह अपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य सब बराबर है, उसमें सब में उसी परमात्मा का अंश है। याद रखना, ये कथन बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है, नेट के भी और सेट के भी। बहुत मनुष्य सब बराबर है, यानी मनुष्य क्या है, सब बराबर है, चाहे वो हत्यारा हो या न हत्यारा हो, यानी जुर्म करने वाला हो या बिना जुर्म किया हो, निर्दोष हो या दोषी हो, मनुष्य सब बराबर है। उस सब में उसी परमात्मा का अंश है, यानी सब में उसी परमात्मा का अंश है, चाहे वो गुनहगार हो या बेकसूर हो। हम भेदभाव नहीं करते, यह पुलिस का मानवतावाद है, यानी वो कहता है इंस्पेक्टर मातादीन कि हम भेदभाव नहीं करते, उसी परमात्मा का अंश है। दूसरा सवाल क्या है, किस पर जुर्म साबित होना चाहिए, यानी किस पर जुर्म साबित होना चाहिए। इसका निर्णय इन बातों से होगा, यानी किस पर जुर्म साबित होना चाहिए, इसका जो निर्णय होगा किस बातों से होगा। क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है, यानी क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है, क्या उसे सज़ा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे, यानी क्या उसको सज़ा दिलाने में जो ऊपर के लोग हैं, यानी ऊपर के मतलब कौन है, जो राजनेता है या बड़े लोग हैं, क्या वह खुश होंगे। मातादीन को बताया गया कि वह आदमी भला है, यानी उसको बताया गया कि वो आदमी भला है, पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है, यानी वो आदमी भला है, अच्छा है, पुलिस यदि अन्याय करते हैं तो उसका विरोध करता है। जहाँ तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है, यानी जहाँ तक जो ऊपर के लोग थे राजनीति नेता, वह जो सरकार है वर्तमान में उसके विरोधी पक्ष नेता
उसके विरोधी राजनीति वाला है। माता दिन ने टेबल ठोकर कहा, यानी ऐसे टेबल ठोका और कहा, फर्स्ट क्लास केस, यानी फर्स्ट क्लास केस है, पक्का एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट, यानी पक्का एविडेंस है, ऊपर का सपोर्ट है। अभी समझो, ऊपर का कोई राजनेता है, उसका विरोधी है, उसका विरोध कर रहा है बाहर, और उसके पुलिस की भी उसके इसमें हो जाए, तो फिर वो ऊपर से सपोर्ट मिलेगा ही राजनेता की तरफ से। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले यह बात नहीं उतरती ही कि एक निरपराधी भले आदमी को सजा दिलाई जाए, यानी वो कहता है एक इंस्पेक्टर चांद के पुलिस का, कि हम ये बात हमें हजम नहीं होती, अच्छी नहीं लगती कि किसी निरपराध व्यक्ति को सज़ा दिलाई जाए। माता दिन ने समझाया, देखो मैं समझ चुका हूँ कि सब में उसी ईश्वर का अंश है, यानी माता दिन समझाता है कि देखो सब में उसी ईश्वर का अंश है। सज़ा इसे हो या कातिल को, यानी निर्दोष हो या निर्दोष हो या दोषी हो, सभी में उसी ईश्वर का ये है, वास है, अंश है। चाहे सज़ा सज़ा इसे हो या कातिल को हो, फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा, यानी फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा। कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के शरीर में परमात्मा का जीव बसा हुआ है, प्राण बसा हुआ है। तो वह चाहे अपराधी हो या निरपराधी हो, मरना तो ईश्वर को ही है, फांसी तो ईश्वर को ही चढ़ेगी ना। फिर तुम्हें कपड़ों कपड़ों पर खून मिल रहा है, यानी कपड़ों पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहाँ खून ढूंढते फिरोगे, यानी जो तुम्हें खून कपड़ों पर मिल रहा है, अवेयरनेस मिल रहा है, सबूत मिल रहा है, तो तुम कहाँ घूमते फिरोगे। तुम तो भरो भरो एफआईआर, यानी तुम तो एफआईआर दर्ज करो। माता दिन ने एफआईआर भरवा दी, बखत ज़रूर के लिए जगह खाली छुड़वा दी, यानी वह जो भी है वह माता दिन ने एफआईआर भरवा दी, कुछ ज़रूरी बखत यानी कुछ समय या कुछ इसके लिए बदलाव करने के लिए जगह खाली छोड़ दी। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव हमारी तो बड़ी आफत है, यानी दूसरे दिन पुलिस ने क्या कहा कोतवाल ने, हमारी तो बड़ी आफत आई है। तमाम भले आदमी आते हैं, यानी तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं, उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो, यानी दूसरे भले आदमी अच्छे आदमी आते हैं और कहते हैं कि उस बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो। ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ, बताए हम क्या जवाब दें, यानी ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ, और बताइए जो पूछने आते हैं हम उसको क्या जवाब दें, हम तो बहुत शर्मिंदा है। ये कौन कहता है, ये पुलिस कोतवाल कहता है, किसका, चंद्रलोक का। माता दिन ने कोतवाल से कहा, यानी माता दिन कोतवाल से कहता है, घबराओ मत, शुरू शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। यानी वो कहते हैं कि हर हर वाक्य में कुछ कूट कूट के व्यंग भरा हुआ है, याद रखना। वो क्या कहते हैं माता दिन को, कि तुम घबराओ मत, शुरू शुरू में इस काम में तुम्हें शर्म आती रहेगी, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी, यानी अभी तुम्हें बुरा लग रहा है और बाद में अच्छा लगने लगेगा। हर चीज़ का जवाब है, अब आपके पास जो आए उसे कह दो, हम जानते हैं वह निर्दोष है, पर हम क्या करें, यह सब ऊपर से हो रहा है। यानी उस कोतवाल को माता दिन कहता है कि कोई पूछने आए तो कहे, उनको जवाब उत्तर दे कि हम जानते हैं कि वह बेकसूर है, लेकिन हम क्या करें, यह सब ऊपर से हो रहा है। आज भी ये चलता है भाई साहब, सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे एसपी के पास जाए, यानी कोतवाल ने कहा कि तब वो एसपी के पास जाएंगे, एसपी को बोलेंगे। माता दिन बोले, एसपी भी कह दे कि ऊपर से हो रहा है, यानी एसपी साहब भी कह दे कि सब ऊपर से हो रहा है। तब वे आईजी के पास शिकायत करेंगे, यानी तब आईजी के पास शिकायत करेंगे और आईजी भी कहेगा कि सब ऊपर से हो रहा है। आईजी भी कहे कि सब ऊपर से हो रहा है। तब वे पुलिस मंत्री के पास पहुंचेंगे, यानी कोतवाल कहता है कि तब वे पुलिस मंत्री के पास जाएंगे। पुलिस मंत्री भी कहेंगे, भैया मैं क्या करूं, यह सब ऊपर से हो रहा है। तो प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, यानी फिर कहाँ जाएंगे, प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री भी कहे कि मैं जानता हूँ वह निर्दोष है, पर यह सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब यानी तब वो कहाँ जाएंगे, अंतिमतः किसके, प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। याद रखना, एक सवाल यहाँ से बन सकता है, जब कोतवाल माता दिन को पूछता है कि हमारे पास भले भले लोग आते हैं, शिकायत करते हैं कि अ, वो भला आदमी है, उसको क्यों सज़ा दी जा रही है, माता दिन से पूछा, तब कैसे जवाब दे। तो इसका जो संवाद है ये याद रखना। तब सबसे प्रथम वो कहाँ जाएंगे, एसपी के पास जाएंगे।
एसपी के पास जाएंगे, फिर उस एसपी कहेगा कि सब ऊपर से हो रहा है। फिर वो आईजी के पास जाएंगे, आईजी भी कहेगा कि सब ऊपर से हो रहा है। फिर वो पुलिस मंत्री के पास जाएंगे, पुलिस मंत्री भी कहेगा कि सब ऊपर से हो रहा है। फिर अंतिमतः पीएम प्रधानमंत्री के पास जाएंगे और प्रधानमंत्री भी कहेगा कि सब ऊपर से हो रहा है। ये क्रम याद रखना। कोतवाल कहेगा तब ये कहाँ जाएंगे? माता दिन ने कहा तब क्या, तब वे किसके पास जाएंगे? भगवान के पास न, मगर भगवान से पूछकर कौन लौटा है। यानी वो कहता है तब ये कहाँ जाएंगे? प्रधानमंत्री के पास, भगवान के पास जाएंगे। और भगवान के पास जो गया है वो अब तक कहाँ लौटा है? भगवान के पास जाने के बाद वो कहाँ लौटेंगे? नहीं लौटेंगे। कोतवाल चुप रह गया। वह इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। यानी वो उसकी प्रतिभा देखकर एक वो खुश हो गया। माता दिन ने कहा एक एक मुहावरा है। यानी माता जी क्या कहते हैं कि एक मुहावरा है। मुहावरा बताता है ऊपर से हो रहा है, हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। यानी याद कहती एक मुहावरा कहता है कि क्या कहता है, सब ऊपर से हो रहा है, यह हमारे देश में कितने 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है और तुम ही इसे सीख लो। यानी तुम भी अपनी ये नीति जो है सीख लो। केस की तैयारी होने लगी। यानी केस की तैयारी होने लगी है। माता दी ने कहा आप 4-6 चश्मदीद गवाह लाओ। यानी आज 4-6 चश्मदीद गवाह मतलब कि अच्छे से गवाह। कोतवाल ने कहा चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे? यानी कोतवाल कहते हैं कि चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे जब किसी ने उसे मारते देखा ही नहीं। यानी जब कोतवाल कहते हैं कि चश्मदीद गवाह कहाँ से दिखाई दे, यानी जो सच्चे गवाह है वो कहाँ से लाएंगे 4-6, और वो किसी किसी ने उसको देखा ही नहीं, तो चश्मदीद गवाह कोई कैसे होगा? यानी कोई कैसे गवाह मिलेगा? माता दीन सिर ठोक लिया। यानी माता दीन ऐसा सिर ठोकता है, कहता है कि किन बेवकूफ़ों के बीच फंसा दिया गवर्नमेंट ने। यानी माता दीन कहता है कि किन बेवकूफ़ लोगों के बीच में मुझे फंसा दिया है। इन्हें तो एम ABCD भी नहीं आती। यानी इन्हें तो ABCD भी नहीं आती है। झल्ला कर कहा। यानी झल्ला कर कहा कि चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं? यानी चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो? यानी चिल्ला कर बोलता है चश्मदीद गवाह वह नहीं है जो देखे। यानी चश्मदीद गवाह कौन है? जो वह नहीं है जो उसको मारते हुए देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा। यानी जो देखा है वह नहीं, जो ये है कि वह कहे कि हाँ, कहे कि मैंने देखा है। कोतवाल ने कहा ऐसा कोई क्यों कहेगा? यानी कोतवाल कहते हैं कि ऐसा कोई क्यों कहेगा कि मैंने देखा है? माता दिन कहता है कहेगा समझ में नहीं आता। यानी माता दिन कहते हैं कि कहेगा समझ में नहीं आता, कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो? और चश्मदीद गवाहों को लिस्ट पुलिस के पास पहले से रहती है। यानी वो कहते हैं कि चश्मदीद गवाहों की जो लिस्ट है वो पुलिस के पास पहले से रहती है। जहाँ ज़रूरत हुई उसे चश्मदीद बना दिया। यानी जहाँ ज़रूरत थे उसको चश्मदीद गवाह बना दिया। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। यानी वो कहते हैं कि भारत के पुलिस विभाग में ऐसे चश्मदीद गवाह है वो 300-400 वारदातों यानी 300-400 केसों में चश्मदीद गवाह बनते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती है कि इस आदमी में कोई दैवी शक्ति है। यानी जान लेते हैं कि अमुक जगह वारदात होने वाली है और वहाँ पहले से पहुँच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बना कर देता हूँ। यानी मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह कैसे बनाते हैं यह मैं तुम्हें सिखाता हूँ या बना कर देता हूँ। 8-10 उठाई गिरोह को बुलाओ। यानी 8-10 जो उठाई गिरोह है, जो भी ऐसे आवारा घूम रहे गुंडे हैं, ऐसे बुलाओ जो चोरी मारपीट गुंडागर्दी करते हो, जुआ खिलाते हो या शराब उतारते हो, ऐसे लोगों को बुलाओ। यानी उठाई गिरोह को बुलाओ। यानी 8-10 उठाई गिरोह को। उस उठाई गिरोह में कौन कौन आता है? जो चोरी करते हैं, मारपीट करते हैं, गुंडागर्दी करते हो, जुआ खिलाते हो या शराब उतारते हो। दूसरे दिन शहर के 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर हुए। यानी 8-10 नवरत्न जो है कोतवाली में बुलाए गए। उन्हें देखकर माता दीन गदगद हो गए। यानी उन्हें देखकर माता दीन खुश हो गए। बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखे, बड़ा सुना सुना लग रहा था। यानी अभी भारत के धरती से ऊपर गया है तो बहुत दिन हुए ऐसे लोगों को देखे, तो आज उनको देखकर एक वहाँ खुश हो गया। माता दीन का प्रेम उमड़ पड़ा। यानी माता दीन का प्रेम जो है उमड़ रहा था। उसने कहा तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी से मारते देखा था ना? यानी उन लोगों को कहता है कि तुम लोगों ने उन आदमी को लाठी से मारते हुए देखा था ना? वे बोले नहीं देखा साहब, हम वहाँ थे ही नहीं। यानी वो कहते कि हम वहाँ नहीं थे तो हमने देखा नहीं साहब।
माता दीन जानते हैं यह पहला मौका है, यानी माता दीन जानते हैं कि ये पहला मौका है। फिर उन्होंने कहा, वहाँ नहीं थे, यह मैंने माना, यानी वहाँ तुम नहीं थे, मैंने माना। पर लाठी मारते देखा तो था, यानी वहाँ तुम नहीं थे लेकिन तुमने लाठी मारते हुए देखा देखा था ना उसे। अभी वहाँ पर वो नहीं था तो कैसे देखेगा भाई, ये भी एक सवाल है। उन लोगों को लगा कि यह पागल आदमी है। अभी उन लोगों को लगा कि यह पागल आदमी है, तभी ऐसी उटपटांग बात करता है। वे हंसने लगे, यानी वे लोग जो है हंसने लगे। माता दी ने कहा, हंसो मत, जवाब दो, यानी माता दी कहता है कि हंसो मत, जवाब दो। वे बोले, जब जब थे ही नहीं तो कैसे देखे, यानी जब वहाँ पर थे ही नहीं तो कैसे देखे। माता दी ने घुरा कर देखा, कहा, कैसे देखा तो बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है, यानी तुम लोग जो भी गुंडागर्दी करते हो वह काम इधर दर्ज है। एक को कम से कम 10 साल जेल डाला जा सकता है, यानी एक को कम से कम 10 साल जेल डाला जा सकता है। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहिए? तुम्हारा जो काम है, कारोबार है, गुंडागर्दी करना, मारपीट करना, चोरी करना, ये आगे भी कारोबार करना है या बंद करवाना है? वे घबरा कर बोले, यानी वे घबरा कर बोले कि साहब हम जेल नहीं जाना चाहते, यानी वो घबरा कर बोले कि हम जेल नहीं जाना चाहते। माता दी ने कहा, ठीक, तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा है? देखा देखा ना, यानी वो कहता है कि ठीक है, जेल नहीं जाना चाहते हो तो तुम लोगों ने उन आदमी को लाठी मारते हुए देखा है। वे बोले, देखा साहब, वह आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो वह बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर गया। यानी वो कहती कि देखा है साहब, वो आदमी घर से निकला और घर से निकलते लाठी मारना शुरू किया और वो बेहोश होकर गिर गया। माता दी ने कहा, ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखेंगे, यानी आगे भी ऐसी जो है केस देखेंगे। वे बोले, साहब जो आप कहेंगे सो देखेंगे, यानी जो गुनहगार थे वो कहती कि साहब आप जो कहेंगे वो हम देखेंगे। कोतवाल इस चमत्कृत से थोड़ी देर बेहोश हो गए, यानी कोतवाल ये सब देखकर बेहोश हो गया। बेचारी को कुछ समझ में नहीं आया। होश आया तो माता दीन के चरण पर गिर पड़ा, यानी जैसे ही उसको होश आया माता दीन के चरण पकड़ लिए। माता दीन ने कहा, हटो, काम करने दो, यानी माता दीन कहते कि चल हट हट, पैरों से दूर हो जा, काम करने दे। कोतवाल कोतवाल पाव से लिपट गया, कहने लगा, मैं जी कोतवाल पाव से लिपट गया और कहने लगा कि मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। यानी कोतवाल कहता है कि मैं जीवन भर आपके जैसे श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। माता दीन ने आगे की सारी कार्य प्रणाली तय कर दी, यानी आगे की जो भी कार्य प्रणाली थी तय कर ली। FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रो रोजनामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। यानी यानी चांद की पुलिस को क्या क्या सिखा दिया था इसने? FIR बदलना, यानी FIR बदलना सिखा दिया, बीच में पन्ने डालना सिखा दिया था, रोजनामचा बदलना सिखा दिया था, गवाहों को तोड़ना सब सिखा दिया था। उस आदमी को 20 साल की सज़ा हो गई, यानी उस आदमी को कितने कितने साल की सज़ा हो गई थी? 20 साल की सज़ा हो गई थी, याद रखना। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी, यानी चांद की पुलिस अब शिक्षित हो चुकी थी। धड़ाधड़ केस बनने लगे और सज़ा होने लगी, यानी धड़ाधड़ केस बनने लगे, सज़ा हो रही है। चांद की सरकार बहुत खुश थी, यानी चांद की सरकार खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैद भारत सरकार के सहयोग का नतीजा था। चांद की संसद संसद ने एक धन्यवाद प्रस्ताव धन्य चांद की संसद ने एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया, यानी चांद की सरकार ने एक धन्यवाद का प्रस्ताव जो है पास किया भारत सरकार को। एक दिन माता दीन जी का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया, यानी एक दिन माता दीन का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वे फूलों से लदे लदे खुली जीप पर बैठे थे, यानी फूलों से लदे खुली जीप पर ऊपर बैठे थे। आसपास जय जयकार करते हजारों लोग वे हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री की स्टाइल में जवाब दे रहे थे, यानी अपने गृह मंत्री के स्टाइल में जवाब दे रहे थे, हाथ ऊपर करके। कोई नेता है उस प्रकार जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोक में उसका ऐसा अभिनंदन होगा? यानी कितने साल पहले, यानी माता दीन कितने साल पहले पुलिस विभाग में ज्वाइन हुआ था? तो 26 साल पहले। और जब भी वो ज्वाइन हुआ था तब उसने सोचा भी नहीं था कि किसी दूसरे लोक में जाकर उसका ऐसा अभिनंदन होगा। वे पछताए, अच्छा होता कि
इस मौके के लिए कुर्ता टोपी और धोती ले ले आते, यानी वो बता रही थी कि साथ में यदि कुर्ता टोपी धोती ले आता तो वो एक बहुत अच्छा होता था। हो गई, थोड़ी सी बची है कहानी। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविजन पर बैठे यह दृश्य देख रहे थे, यानी भारत के जो पुलिस मंत्री थे वो टेलीविजन पर देखकर ये दृश्य देख रहे थे। मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया। कुछ महीने निकल गए, यानी कुछ महीने ऐसे ही निकल गए। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, यानी एक दिन जो चांद की सरकार संसद का एक विशेष अधिवेशन जो है बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था, यानी गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई। पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर निकले, यानी एक गुप्त अधिवेशन था, अंदर क्या हुआ बाहर किसी को नहीं पता चलना चाहिए, लेकिन कुछ शब्द जो है दीवारों से टकराकर बाहर आए। सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे, यानी सभी जो संसद के सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे, गुस्से से। संसद के सदस्य, कोई बीमार बाप का इलाज नहीं करता, यानी कोई बीमार बाप का इलाज नहीं करता। यदि बेटे ने अस्पताल लेकर गया, बाप की मृत्यु हो गई तो पुलिस बेटे को पकड़ रही है। डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता। जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता। जो आग बुझाने जाए उसी को गुनहगार समझा जाएगा। आदमी जानवर से बदतर हो गया, सरकार फौरन इस्तीफा दे, यानी आदमी जो है जानवर से बदतर हो गया है, सरकार तुरंत इस्तीफा दे, पद छोड़ दे। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दिन को बुलाया, यानी दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दिन को बुलाया। माता दिन ने देखा वे एकदम बूढ़े हो गए थे, लगा ये कई रात सोए नहीं है, यानी माता दिन ने देखा कि जो चांद के प्रधानमंत्री जो थे वह एकदम बूढ़े हो गए हैं, लगता था कई दिन से सोए नहीं थे। और वहाँ से होकर प्रधानमंत्री ने कहा, माता दीन जी, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी है। अब कल देश वापस लौट जाइए, यानी माता दीन कहता है, यानी वो चांद का प्रधानमंत्री कहता है रुआ से आवाज़ में, माता दीन जी, माता दीन जी, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी है। अब आप कल देश वापस लौट जाइए, यानी आप भारत वापस जा सकते हैं। माता दीन ने कहा, मैं तो टर्म ख़त्म करके ही जाऊंगा, यानी माता दीन क्या कहता है, मैं तो टर्म ख़त्म करते ही जाऊंगा, यानी जो भी ये है वो। प्रधानमंत्री ने कहा, आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, तिबल ले जाइए, यानी वो माता दिन। एक मिनट, कुत्ता क्यों भुक रहा है। तो वो चांद के प्रधानमंत्री कहते कि आप ट्रम्प का पूरा वेतन लेकर जाइए, जो भी आपकी सैलरी है वो पूरी लेकर जाइए, डबल टिबल लेकर जाइए। माता दिन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है, यानी माता दिन कहते हैं कि हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को गुप्त पत्र लिखा, यानी चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को गुप्त तरह से पत्र लिखा और उसको बुलाने के लिए। चौथे दिन माता दीन को वापस लौटने के लिए अपने आईजी का ऑर्डर मिल गया, यानी भारत सरकार का जो भारत पुलिस विभाग का जो आईजी था उसका ऑर्डर मिल गया कि तुम वापस आ जाओ। उन्होंने एसपी साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर यान में रखा, यानी उसने जो एसपी साहब ने जो एड़ी चमकाने का पत्थर मांगा था वो यान में रख दिया और चांद से विदा हो गए। उन्हें उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े, यानी उन्हें जाते देख पुलिस वाले जो है रो पड़े। बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दीन को इस तरह एकदम लौटना पड़ा, यानी बहुत दिन तक ये रहस्य रहा, गुप्त बात रही कि क्यों बीच बीच काम में ही माता दीन को लौटा दिया गया। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को लिखा था, यानी चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को लिखा था। क्या लिखा था? एक दिन वह पत्र खुल गया जिसमें लिखा था, यानी एक दिन पत्र वो खुल गया था, इंस्पेक्टर माता दिन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, यानी इंस्पेक्टर माता दिन की जो सेवा आपने हमें दी इसलिए हम आपका आभार करते हैं, धन्यवाद। पर आप उन्हें फ़ौरन बुला ले। हम भारत को मित्र देश समझते हैं, यानी हम भारत को मित्र देश समझते हैं, और आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया, यानी हम आपको मित्र समझते हैं लेकिन आपने हमारे साथ शत्रु की तरह व्यवहार किया। हम भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया, यानी हम चांद के लोग भोले थे तो उसका फ़ायदा उठाकर आपने हमारे साथ विश्वासघात किया। अपने माता दिन अपने माता दिन जी ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया उसके नतीजे हुए, यानी
आपके माता दीन जी ने जो हमारी पुलिस को कैसी ट्रेनिंग दी, तो इसका नतीजा हुआ। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, यानी कोई आदमी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता बचाने के लिए या मदद के लिए, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंस दिया जाए, यानी कोई बचा नहीं जाए और कत्ल उस पर केस हो गया कि उसी ने मारा है। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, यानी कोई बेटा जो है बीमार बाप की सेवा नहीं करता। इसको पिता मर गया, बूढ़ा हो गया है, बीमार है, सेवा करते हुए वो मर गया, उम्र हो गई और उस पर केस हो गया कि तुम ही ने पिता को मारा। वह डरता है कि बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप नहीं लगा दिया जाए। घर जलते रहते हैं और कोई बुझाने नहीं जाता। डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई उन्हें नहीं बचाता, यानी बच्चे जो है डूब रहे नदी में और उसे कोई नहीं बचाता। इस डर से कि उस पर बच्चों को डुबाने का आरोप लग जाए, यानी उस पर बच्चों का डुबाने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं, यानी सारे जो भी मानवीय संबंध थे वो समाप्त हो रहे हैं। माता दीन जी ने हमारी आदि संस्कृति नष्ट कर दी है, यानी माता दीन जी ने हमारी आदि संस्कृति जो है नष्ट कर दी है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे, यानी अगर यहाँ पर वो रहेंगे तो पूरी संस्कृति जो है नष्ट हो जाएंगी। उन्हें फ़ौरन राम राज्य में बुला लिया जाए, यानी उनको फ़ौरन राम राज्य में जो है बुला लेनी जाए। ये जो कहानी थी यहाँ पर हमने पढ़ी है, लगभग 1 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। यह हमने नेट, सेट, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह कहानी हमने पढ़ी है। तो यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।